पहले तो एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर, करप्ट करप्ट और डाकू डाकू के इल्ज़ामात लगाए जाते थे। तहरीक इंसाफ अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाती कि शरीफ बरादरान और जरदारी चोर हैं, अरबों खा गए, पाकिस्तान के ख़जाने को खाली कर दिया, कौमी दौलत लूट कर मुल्क से बाहर ले गए, तो अपोजिशन की ये जमातें इमरान खान को ATM का ताना देती रहीं, आटा चोर चीनी चोर कहती रहीं, कभी उनकी बहन अलीमा खान का हवाला भी देते रहे। हाल ही में तो बिलावल ने इमरान खान की अहलिया पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए। लेकिन जब से अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, तब से ये सियासी जमातें और उनके रहनुमा एक दूसरे के ख़िलाफ़ गद्दारी और फ़ौज दुश्मनी के फतवे भी जारी कर रहे हैं। दोनों तरफ से ये साबित करने की कोशिश भी की जा रही है कि मुखालिफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मुब्तला है, भारतीय और दूसरे बैरूनी दुश्मनों का एजेंट है, मोदी का यार है और ये कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है। बेनज़ीर भुट्टो से नवाज शरीफ और अब इमरान खान को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क तक कहा गया है, और ये सब कहने वाले सियासतदान खुद हैं, यानी एक दूसरे का मुंह काला करने में मसरूफ़ हैं। सियासत का हवाला कभी यहाँ मोतबर नहीं रहा, इसलिए कि सियासतदानों ने ही सियासत को हमेशा करप्शन, झूठ, बेईमानी और मुल्क दुश्मनी से जोड़ा, हमेशा एक दूसरे को ही बुरा भला कहा, और अब तो हदें ही पार की जा रही हैं। एक दूसरे पर मुल्क दुश्मनी और फ़ौज मुखालफत के इल्ज़ामात इसलिए लगाए जाते हैं ताकि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट ऐसे इल्ज़ामात लगाने वालों को अच्छा जाने, अपना हमदर्द माने और किसी न किसी तरह से उन्हें न्यूट्रल की सपोर्ट हासिल हो जाए। यही कुछ इन दिनों हो रहा है। इमरान खान और उनके पार्टी रहनुमाओं के ताज़ा हमले और बिलावल, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के जवाबी हमलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत और गुस्से का इजहार और संगीन इल्ज़ामात का तबादला ख्याल हो रहा है। सियासी दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। एक तरफ अगर इमरान खान अवामी जलसों में मुखालफों के नाम बिगाड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भी गुस्से में आपे से बाहर हो गए। वज़ीर आज़म के मरहूम वालिद और अहलिया पर इल्ज़ामात लगाते हुए तू पर उतर आए। अगर इमरान खान ने जरदारी को बंदूक की धमकी दी, तो बिलावल ने भी धमकी दे डाली और कहा कि तेरे साथ वो करूँगा कि तेरी नस्लें भी याद करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान वैसे तो ठंडे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन ये कह दिया कि इमरान खान पागल नहीं बल्कि बावला हो गया। शहबाज शरीफ भी गुस्से में नजर आए और इमरान खान को याद दिलाया कि वह फ़ौज के बारे में माजी में क्या कहा करते थे। दोनों तरफ के दूसरे रहनुमा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों और TV टॉक शोज़ में एक दूसरे पर गंदगी उछालते नजर आ रहे हैं। यही हाल इन सियासी जमातों के वोटरों और फॉलोअर्स का है। एक दूसरे के रहनुमाओं पर इल्ज़ामात लगाना, उनकी बेइज्जती करना, उनका मजाक और तमस्खर उड़ाना और यहाँ तक कि गालम गलोच करना अब मामूल बन चुका है, और सोशल मीडिया इस ट्रेंड की गवाही देता है। यानी सियासत में किसी की इज्जत महफूज नहीं। अगर कोई सियासत पर बात करे तो उसकी भी इज़्ज़त महफूज नहीं। सियासी बुनियादों पर मुआशरे में एक ऐसी तफरीक पैदा कर दी गई है कि मुखालिफ के लिए कोई एहतराम नहीं। सियासी रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ इस नफ़रत को अवाम में एक ऐसे जहर की तरह ट्रांसफ़र कर दिया है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस ग्रेजुएट्स, प्रोफेसर्स वगैरह तक मुखालिफिन के खिलाफ बदजुबानी और गालम गलोच करते नज़र आते हैं। जैसा कि इनके रहनुमा कहते हैं, अवाम भी मुखालिफ रहनुमाओं पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पर गंदे और घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं, ख़वातीन तक को नहीं बख्शते और जो मर चुके हैं उन तक का ख्याल नहीं आता। खुरफी आखिर ये कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ जियाले मरहूम ज़ियाउल हक की कब्र पर घटिया नारे लगाते नजर आए। मुझे नहीं मालूम कि इस तौहीन आमेज़ हरकत पर बिलावल भुट्टो या आसफ जरदारी ने कोई मज़म्मती बयान दिया या खामोशी ही इख्तियार किए रखी, लेकिन ये वो अमल है कि जिसकी हौसला शिकनी ज़रूरी है।